आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है जिसके हर सीजन को इंडिया में त्योहार की तरह मनाया जाता है। जहां जीतने वाली टीम को मिलते हैं 20 करोड़, वहीं रनर अप टीम को दिए जाते हैं 13 करोड़। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने एक ही प्लेयर को 20 से 25 करोड़ में खरीदते हैं, तो क्या सच में उनके लिए ये 20 करोड़ का प्राइज मनी मैटर करता है? अगर नहीं तो फिर बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स पैसा कैसे कमाते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएल टीम कैसे खरीदी जाती है और बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स आईपीएल लीग से कैसे पैसा कमाते हैं। जब 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उस समय क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में 7वें आसमान पे थी। तब उस समय के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी को ये आइडिया आया कि क्यों ना खुद की डोमेस्टिक लीग बनाई जाए, और फिर 2008 में आईपीएल शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स आकर बोलेंगे कि मुझे एक आईपीएल टीम चाहिए और बीसीसीआई एक नई टीम खड़ी कर देगी। अगर आपको आईपीएल टीम खरीदनी है तो उसके लिए आपको बीसीसीआई के नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको बीसीसीआई को मेल डालकर इन्विटेशन टू टेंडर मतलब आईटीटी परचेस करना होता है। लेकिन आईटीटी फ्री में नहीं आता, इसके लिए आपको 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है, और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होती है। आईटीटी खरीदने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ पाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी टाइम पर बिडिंग प्रोसेस को बिना कोई रीजन दिए कैंसिल कर सकती है। और ये आईटीटी कोई आम इंसान नहीं खरीद सकता, ये वही कंपनीज खरीद सकती हैं जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ऊपर की होती है। जब आप बिडिंग प्रोसेस में एक नई टीम खरीदने जाते हैं तो बीसीसीआई जो नई टीम्स है उनकी एक बेस प्राइस सेट करता है, जो करीबन 1700 करोड़ से 1900 करोड़ के बीच में होती है। जैसे कि 2021 में जब दो नई टीम्स की बिडिंग हुई थी, तब आरपीएसजी ग्रुप ने 7000 करोड़ देकर लखनऊ सुपर जायंट्स और सीवीसी कैपिटल ने 5200 करोड़ देकर गुजरात टाइटंस को खरीदा था। इसके बाद बारी आती है प्लेयर्स को खरीदने की, जिसके लिए हर साल एक मिनी ऑक्शन होता है और हर 3 साल में एक बार मेगा ऑक्शन होता है। जैसे 2024 का ऑक्शन दुबई के कोका कोला स्टेडियम में हुआ था। ये आईपीएल हिस्ट्री का पहला ऑक्शन था जो इंडिया के बाहर हुआ था। हर आईपीएल टीम को प्लेयर्स खरीदने के लिए एक पर्स असाइन किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 100 करोड़ रुपए, और हर आईपीएल टीम को इस पर्स की करीबन 75% वैल्यू स्पेंड करना ही होता है, मतलब कि 75 करोड़। प्लेयर्स के लिए ये ऑक्शन फेयर रहे, इसलिए प्लेयर्स पहले से ही अपनी एक बेस प्राइस सेट करते हैं जो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में होती है, और इसके बाद प्लेयर्स को कैप्ड और अनकैप्ड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैप्ड का मतलब होता है जिसने एक भी टूर्नामेंट इंडियन नेशनल टीम के लिए खेला हो, और अनकैप्ड का मतलब होता है जो स्टेट एसोसिएशन के रिकमेंडेशन पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो तो सारे ही प्लेयर्स खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर टीम मैक्सिमम 25 प्लेयर्स ही खरीद सकती है, और जिसमें से 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स हो सकते हैं। बिडिंग प्रोसेस को ग्रुप्स में किया जाता है, जहां प्लेयर्स को बैट्समैन, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर, स्पिनर और विकेट कीपर के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्लेयर्स उसी टीम से खेल सकते हैं जिसने उन्हें एक बार खरीद लिया? तो इसका आंसर है नहीं। जब आईपीएल में हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है तो टीम सिर्फ अपने 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, और बाकी प्लेयर्स को उससे रिलीज करना होता है। अब हम बात करेंगे कि आईपीएल में रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल एक यूनिक कॉम्बिनेशन है क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का। आईपीएल के पहले सीजन से लेकर 16वें सीजन तक इसकी वैल्यूएशन में 400% का इंक्रीज आया है। बीसीसीआई जो इंडिया में क्रिकेट को हैंडल करती है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लोग आते हैं वो हैं स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स और आईपीएल फ्रेंचाइज टीम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्सर्स की। आईपीएल में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 30% रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से आता है। सबसे पहला होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो आप जब भी आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल के लोगों के ऊपर जो कंपनी का नाम आता है उसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। जैसे कि जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था तो उसे कहते थे डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद उसे पेप्सी आईपीएल कहा जाता था, फिर वीवो आईपीएल, और 2002 से उसे कहा जाता है टाटा आईपीएल। 2024 से 2028 की टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स टाटा ग्रुप के पास हैं, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने करीबन 2500 करोड़ रुपए पे किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीस पर ईयर। ये आईपीएल की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी टाइटल स्पॉन्सरशिप। उसके बाद नंबर आता है एसोसिएट स्पॉन्सर्स का। आपने देखा होगा कि जब भी प्लेयर्स अवार्ड लेते हैं तो उनके पीछे जो बोर्ड लगा होता है उसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे होते हैं।
वो सारी कंपनीज एसोसिएट स्पॉन्सर्स होती हैं। जैसे कि इस साल 2024 में सीएट ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर बनने के लिए दिए हैं 240 करोड़, वहीं माई सर्कल 11 ने आईपीएल का ऑफिशियल फैंटेसी गेमिंग पार्टनर बनने के लिए दिए हैं 125 करोड़। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माई सर्कल 11, रुपे, एंजल वन और सीएट ने बीसीसीआई को करीबन 1485 करोड़ रुपए दिए हैं एसोसिएट स्पॉन्सर्स बनने के लिए। इसके अलावा सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने भी इस बार की आईपीएल लीग में इन्वेस्ट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट बॉडी ने किसी हाई प्रोफाइल T20 लीग में इन्वेस्ट किया हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई भी कंपनी आईपीएल का स्पॉन्सर बन सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। बीसीसीआई ने उन कंपनीज को बैन किया है जो बैटिंग, क्रिप्टो करेंसी, अल्कोहल या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं ब्रॉडकास्टर्स। आईपीएल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर्स से ही आता है, जहां स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 तक के मीडिया राइट्स, जिसमें टीवी और डिजिटल इंक्लूडेड थे, उसके लिए 1600 करोड़ रुपए पे किए थे। वहीं इस साल आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के दाम ऑलमोस्ट दुगने हो गए हैं। 2023 से लेकर 2027 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को स्टार इंडिया टीवी और वाईकॉम 18 ने खरीदा है, जहां स्टार स्पोर्ट्स ने पे किए हैं 23,000 करोड़ टेलीविजन राइट्स के लिए। वहीं मुकेश अंबानी की वाईकॉम 18 ने पे किए हैं 23,000 करोड़ डिजिटल राइट्स के लिए। अब आप समझ ही सकते हैं कि आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू कितनी ज्यादा है। इसके अलावा भी वाईकॉम ने करीबन 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा पे किए हैं सिर्फ 18 मैचेस के नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए। इस डील के बाद आईपीएल, एनबीए और एनएचएल को पीछे कर दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल लीग बन गई है। अब बस एनएलएफ को ही पीछे करना बाकी है। लेकिन जो स्टार स्पोर्ट्स और वाईकॉम 18 ने करोड़ों रुपए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट पर खर्च किए हैं, क्या उन्हें वो कभी वापस मिलेंगे? तो इसका आंसर है हाँ। आईपीएल 2024 के ओपनिंग मैच, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु था, उसके लिए स्टार इंडिया ने करीबन 168 मिलियन और जियो सिनेमा ने 590 मिलियन व्यूज को रिकॉर्ड किया है। ये ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है लास्ट ईयर के व्यूज के कंपैरिजन में। तो जहां व्यूअरशिप आती है, वहां ब्रांड्स और एडवर्टाइजमेंट्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टार स्पोर्ट्स एक 10 सेकंड के एड के लिए करीबन 16 लाख रुपए चार्ज करता है। वहीं जियो सिनेमा ने तो आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही 10 स्पॉन्सर्स और 250 एडवर्टाइजर्स को साइन कर लिया था। और जो पैसा बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिलता है, उसका 50% वो अपने पास रखती है, 45% 10 टीम्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है और 5% जाता है जो विनर और रनर अप टीम्स होते हैं उनके प्राइज मनी के लिए। अब बात करते हैं आईपीएल टीम्स की। तो ये जो आईपीएल टीम्स होती हैं, इनके भी अपने स्पॉन्सर्स होते हैं, जो आपको प्लेयर की टी शर्ट, ट्राउजर या फिर कैप पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ड्रीम 11 ऑफिशियल शर्ट स्पॉन्सर है गुजरात टाइटंस के लिए, वैसे ही ल्यूमिनस स्पॉन्सर करता है राजस्थान रॉयल्स को। तो ब्रांड्स का जितना बड़ा लोगो, कंपनीज को उतना ही ज्यादा पे करना पड़ता है। हर टीम अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ही ब्रांड्स को चार्ज करती है। जैसे कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो ये टीम्स ज्यादा चार्ज करती हैं अपने स्पॉन्सर्स को। लेकिन प्लेयर्स कहीं बिलबोर्ड ना बन जाए, इसलिए बीसीसीआई टीम ने ये मेक श्योर किया है कि एक आईपीएल टीम की जर्सी पर केवल 10 ही स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। आईपीएल टीम्स के लिए दूसरा रेवेन्यू सोर्स होता है टिकट सेल। जिस भी ग्राउंड में मैच होता है, उस ग्राउंड में टिकट की प्राइस क्या रहेगी, ये होम टीम डिसाइड करती है। तो इससे करीबन 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका 80% अमाउंट टीम अपने पास रखती है और 20% जाता है उस ग्राउंड की लोकल स्टेट एसोसिएशन को। उसके बाद आईपीएल टीम्स अपनी मर्चेंडाइज भी सेल करती हैं, जो कि आपने देखा होगा कि आईपीएल टीम्स की वेबसाइट पर आपको की चेन, मग, टी शर्ट्स और भी सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा आईपीएल टीम्स अपने नेमिंग राइट्स भी बेच सकती हैं। जैसे कि जब जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने दिल्ली डेयरडेविल्स में 50% का स्टेक लिया था, तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपना नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल रख दिया था। पर आईपीएल टीम्स का ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें एक कैच है। आईपीएल टीम्स को अपना जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एक्सक्लूडिंग टिकट सेल्स, उसका 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। और जो भी टीम बीसीसीआई के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, बीसीसीआई उसे टर्मिनेट कर देती है, जैसे कि कोची टस्कर्स या फिर पुणे वॉरियर्स के साथ हुआ।